उच्च जाति के भाइयों, दबंग भाइयों, अगर आज आपको लगता है कि कोई मूछ नहीं रखेगा, कोई शान से नहीं रहेगा, कोई विद्यालय में पढ़ाने नहीं जाएगा, ये आपकी नासमझी है। ये आज आजाद देश की बात है, गणतंत्र है देश, ये आपकी नासमझी है। अगर आप लोग सुधरे नहीं, ये हताताईपन अपना नहीं दूर करोगे तो क्रांति होगी। क्रांति हुई है बिहार में, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं बिहार में। आप लोग हमारे दलित भाइयों को मजबूर मत करो, हमारे पिछड़े भाइयों को मजबूर मत करो आप लोग क्रांति करने के लिए। क्रांति कुछ भी हो सकती है। ये राजपूत लोग ये तांडव कर रहे हैं, ये क्यों भूले हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये दलित लोगों को मजबूर करेंगे, दलित जातियों को मजबूर करेंगे, बड़ी लड़ाई चालू हो जाएगी। संख्या में आप ज्यादा नहीं हो, संख्या में हम ज्यादा हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार अनुशासन में रहकर हम लड़ाई लड़ते हैं। आप ज्यादा अनुशासन भंग करोगे तो ये जातीय लड़ाई हो जाएगी, ये उन्माद हो जाएगा। बिहार में पहले भी हुआ है, फिर हो जाएगा। इसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो पक्ष में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं, और विपक्ष में बैठे हुए जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, कोई नेता भी इधर नहीं चल करके आए आरजेडी का, तेजस्वी जी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, सिवान जिला के दनौदा प्रखंड के ये शेरपुर गांव है। बीते कुछ दिन पहले गांव के ही जो सामंती सोच वाले व्यक्ति हैं, मनुवादी हैं, यानी जातिवादी लोग हैं, यानी राजपूत समाज के लोग हैं, यहाँ बीते ही कुछ दिन पहले भरत माझी को, यानी पेशे से टीचर थे, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन परिवार से मिलने के लिए बसपा के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर जी सिवान के शेरपुर में पहुंचे हुए हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि परिवार के लोगों से क्या बातचीत हुआ है। बस सर, तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी। यहाँ तो सर दमन हुआ है जातीय वर्चस्व के कारण, राजपूत समाज के लोगों के द्वारा एक पासवान समाज के व्यक्ति को मार दिया गया सर गोली से। यहाँ पहुँचने के बाद, मृतक के परिजनों से मिलने के बाद, हमने उनके बेटे से बात किया, सुशील कुमार पासवान जी से जी, और जिनकी हत्या हुई है उनका नाम भरत माझी है जी सर। वो स्कूल में शिक्षक थे। गांव में भी आतंक जैसा माहौल है। यहाँ जो राजपूत समाज के लोग हैं, उन्होंने गांव भी छोड़ करके आकर के इधर सिवान में यहाँ पर अपना मकान बनाया, यहाँ पे शेरपुर में, और यहाँ पे आकर के अपना मकान बनाया और वो यहाँ पे रह रहे थे। ऐसा तथ्य प्रकाश में आया है कि 2018 में कोई मारपीट की घटना हुई थी कुछ दबंग लोगों के साथ जी। वो शिक्षक थे, समाज को भी चलाते थे, शान से रहते थे। ऐसा बताया गया कि उनके लड़के जो हैं वो मूछ रखते हैं, शान से चलते हैं। इसके ऊपर भी उन लोगों का ऑब्जेक्शन था। कई बार गोली से मारने की धमकी दी गई, कई बार जो है मारपीट भी की गई। बार बार भरत माझी के द्वारा, उनके बेटे सुशील कुमार पासवान के द्वारा बार बार थाने में इतला दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया कि हमारे जान का खतरा है, हमें मार दिया जाएगा। ये लोग हमें बार बार धमकी देते हैं। ये जो है भरत माझी जी की पत्नी है, माता जी हैं, ये जो है रो रही हैं, बिलख रही हैं। इस प्रकार का जुर्म और अत्याचार बिहार में फैला हुआ है। आज भरत माझी को जो शिक्षक थे उनको मार दिया गया, गोली से छलनी कर दिया गया। घटना घटे हुए आज परसों की घटना है, तीसरा दिन हो गया, और आज तीसरे दिन भी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन पूरा सोया हुआ है, बिहार प्रदेश की सरकार सोई हुई है। बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जी, आपका कानून, आपका लॉ ऑर्डर पूरा फेल है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश प्राप्त है हमें कि जहां पर एट्रोसिटीज की घटनाएं हो, कोई हत्या हो, कोई बलात्कार हो, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती हो, कोई हमारे दलित समाज की हत्या होती हो, वहां बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज हम यहां पर चल करके आए हैं। मेरे साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी हैं, मेरे साथ पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़े हरकेश्वर राम पासवान जी हैं, कामता प्रसाद जी हैं, हमारे बीएसपी के जिलाध्यक्ष हैं, छपरा के जिलाध्यक्ष हैं, सिवान के जिलाध्यक्ष हैं। हमारी बीएसपी की टीम नीतीश कुमार जी आपसे ये गुहार करती है, आपको ऐलान करती है, ये जो जुर्म अत्याचार आप लोगों ने फैलाया हुआ है। और मैं इतना ही नहीं, विपक्ष में बैठे हुए जिनको मजबूत विपक्ष दिया बिहार की जनता ने, श्री तेजस्वी यादव जी, आपसे भी मेरा कहना है, आप आवाज क्यों नहीं उठाते हो? अभी तक ना तो जेडीयू से कोई यहां आया हुआ है, न आरजेडी से कोई यहां आया हुआ है, और ना ही
भारतीय जनता पार्टी से यहां कोई आया हुआ है, कोई नेता झांकने को तैयार नहीं है। एसपी डीएसपी के कानून पे जो नहीं रेंग रही है। दिन दहाड़े सरेआम हत्या कर दिया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया, इनके बच्चों को अनाथ कर दिया गया। और बात यह है कि ये शान से रहते थे, ये टीचर थे, ये समाज को बताने का काम करते थे, ये दलित समाज से है, पासवान समाज से है। ये जुर्म अत्याचार बिहार में फैला हुआ है। मैं इस मौके पर मात्र इसी घटना की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, ये तो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यहां आया हूं, यहां तमाम हमारे समाज की महिलाएं हैं, यहां पर तमाम हमारे समाज के नौजवान हैं। लेकिन मैं और कहना चाहूंगा कि नालंदा में अरविंद पासवान की ऐसे हत्या कर दी गई थी, वहां पर वीरेंद्र राम की हत्या कर दी गई थी। वैशाली जिले के लालगंज में राकेश पासवान को जब वो 13 अप्रैल को 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनानी थी, उनको जुलूस निकालना था, उसकी तैयारी कर रहे थे। 2 मोटरसाइकिल से बदमाश गुंडे आते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, पीछे खड़े हो जाते हैं और उनको गोलियों से छलनी कर देते हैं। चिल्लाने पर, आवाज करने पर जब परिजन दौड़ते हैं तो उनके ऊपर भी गोली बरसाने लगते हैं। राकेश पासवान की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े दरभंगा में राम प्रकाश पासवान की हत्या हो जाती है। पीटते पीटते मार दिया जाता है, सड़सी से उनके नाखून निकाल लेते हैं, उनकी आंख को जिंदा रहते हुए फोड़ देते हैं और मरते समय जब वो चीखते हैं, पानी मांगते हैं तो उनको पेशाब पिलाने का काम किया जाता है। नीतीश कुमार जी, ये आपने कैसी सरकार बनाई हुई है? नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका हाथ, क्या क्या बताते रहते हैं आप, लेकिन यही आप लोगों का सबका साथ, सबका विकास है। एनडीए की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, जेडीयू की सरकार चल रही है और हमारा दलित समाज सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर के पारू में हमारी एक बेटी जो 14 साल की थी, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दिया गया, पूरी तबाही मचा दी गई उस गांव में। आज हम लोग शेरपुर गांव में आए हुए हैं और यहां पर जो तबाही देख रहे हैं, परिजन डरे हैं, सहमे हैं। यहां पर कोई पुलिस फोर्स नहीं है। उनके बेटे से अरुण सुशील पासवान से बात किया, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं हमें भी शंका है कि कोई पुलिस फोर्स यहां नहीं लगाएगा प्रशासन, हमारी भी हत्या हो जाएगी। आज के जमाने में जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो एक दलित समाज में पैदा हुए, अरे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के आगे देश का प्रधानमंत्री झुकता है, प्रदेशों के मुख्यमंत्री झुकते हैं, देश के राष्ट्रपति झुकते हैं। आज भी अगर आपको लगता है, उच्च जाति के भाइयों, दबंग भाइयों, अगर आज आपको लगता है कि कोई मूछ नहीं रखेगा, कोई शान से नहीं रहेगा, कोई विद्यालय में पढ़ाने नहीं जाएगा, ये आपकी नासमझी है। ये आज आजाद देश की बात है, गणतंत्र है देश, ये आपकी नासमझी है। अगर आप लोग सुधरे नहीं, ये हताताईपन अपना नहीं दूर करोगे तो क्रांति होगी। क्रांति हुई है बिहार में, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं बिहार में। आप लोग हमारे दलित भाइयों को मजबूर मत करो, हमारे पिछड़े भाइयों को मजबूर मत करो आप लोग क्रांति करने के लिए। क्रांति कुछ भी हो सकती है। मेरा आप लोगों से कहना है, समाज के जिम्मेदार लोगों से कहना है, बिहार के नेताओं से कहना है, जो लाल बत्ती में घूम रहे हो, ये बिहार में क्या जंगल राज बनाया हुआ है। पिछले 22 वर्षों से लगभग नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसके पहले 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार की सरकार थी। 34-35 वर्षों से ये दोनों लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं और बिहार में तबाही मची हुई है। बिहार में बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है। हमारे दलित समाज को शान से रहने पर आज आप हमारे शान पे चैलेंज करोगे, आप डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पे चैलेंज करोगे, झुकते हो। बाबा साहेब के चरणों में जाके हाथ लगाना पड़ता है, जय भीम कहना पड़ता है, आपको बहुजन बहुजन कहना पड़ता है। अब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। गांव देहात में, इंटीरियर में, जहां पे हमारे लोग संख्या में कम हैं, जहां हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, जहां हमारे लोग बेघर लोग हैं, उन पर जुर्म अत्याचार करते हो। और बड़े बड़े शहरों में, पार्लियामेंट में, सदन में, पटना में, दिल्ली में बाबा साहेब के आगे सर झुकाने का काम करते हो। आपकी ये दादागिरी ये नहीं चलनी चाहिए,
ये मैं समाज के नौजवान हमारे खड़े हैं, मैं इनसे भी आह्वान कर रहा हूं कि ये जुर्म अत्याचार तब रुकेगा जब आप उठ के खड़े हो जाओगे। आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी तैयार करना पड़ेगा। इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, अगर इंसानियत की लड़ाई कोई लड़ रहा है, जुर्म अत्याचार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी लड़ाई लड़ रही हैं। आज हमारे दलितों में वर्गीकरण किया है रिजर्वेशन में, आप फूट डालो, राज करो। हम फूटने वाले नहीं हैं, हम इकट्ठे होंगे, हम SC ST लोग इकट्ठे होंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे। आपने आज भरत माझी की हत्या किया है, गोलियों से मारा है, और भरत माझी पैदा होंगे। भरत माझी की हत्या नहीं, भरत माझी शहीद हुए हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मन में क्रांति की ज्वाला है। इसलिए आताताई लोगों, शासन प्रशासन के लोगों, मेरा आपसे कहना है, आपको सुधार करना होगा। और संबंधित सिवान जिले के SP और DM, मेरा आपसे कहना है, आप तुरंत अरेस्ट कीजिए। जिन लोगों ने हत्या किया है, थाने में एप्लीकेशन में उनके परिजनों ने बताया है, आप तुरंत उनको अरेस्ट कीजिए। यदि आप नहीं अरेस्ट करते हो तो हम जिला मुख्यालय पर बहुत बड़ी संख्या के साथ हम कूच करेंगे, हम धरना प्रदर्शन देंगे, आपको हम मजबूर करेंगे। नहीं मानोगे तो हम पटना भी घेराव करेंगे, लेकिन आपको न्याय करना पड़ेगा। न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे साथी लड़ रहे हैं, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको न्याय देना पड़ेगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चल रहा है देश में, ऐसे में आप लोग ये जो आताताई 2025 में चुनाव आएगा, नीतीश जी मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिए जाओगे। ये जो जुर्म अत्याचार आप लोग फैलाए हुए हो, जो बिहार में जंगल राज फैलाए हुए हो। लेकिन सर, परिवार का आरोप है कि जो अपराधी हैं, जो राजपूत समाज से आते हैं, यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, उनके मतलब संरक्षण दे रहे हैं, बचाव कर रहे हैं उनका। नहीं, ये परिजनों से बात करने के बाद ये आया है कि जो पूर्व में सांसद रहे, पूर्व में विधायक रहे, उन लोगों ने पहले भी भरत माझी को धमकी दिया हुआ था, उनके बेटे सुशील पासवान को धमकी दिया हुआ था। ये लोग उस धमकी के बिहाफ पर बात सुनने में आई कि पहले जब मुकदमा चल रहा था 2018 में जो मारपीट हुई थी, वो लोग कहते थे कि ये बार बार क्या मारना पीटना, इनकी हत्या क्यों नहीं कर देते हो। आज उस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो इसमें नेता लोग शामिल हैं, इसमें जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हैं, वो लोग शामिल हैं। मैं कहता हूं प्रशासन शासन से, जो लोग शामिल हैं उनका भी खुलासा करो, जांच पड़ताल करके। ये हत्या हुई है, कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं, मजाक बना रखे हो आप। आपको ये करना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। उनको तुरंत अरेस्ट करें और तुरंत उनको जेल की सलाखों के पीछे डालें, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जो इलाका है दरौदा का सर, यहाँ जातीय वर्चस्व है, यहाँ पूरा बहुत ज्यादा। ये राजपूत लोग ये तांडव कर रहे हैं, ये क्यों भूले हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये दलित लोगों को मजबूर करेंगे, दलित जातियों को मजबूर करेंगे, बड़ी लड़ाई चालू हो जाएगी। संख्या में आप ज्यादा नहीं हो, संख्या में हम ज्यादा हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के अनुसार अनुशासन में रहकर हम लड़ाई लड़ते हैं। आप ज्यादा अनुशासन भंग करोगे तो ये जातीय लड़ाई हो जाएगी, यह उन्माद हो जाएगा। बिहार में पहले भी हुआ है, फिर हो जाएगा। इसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो पक्ष में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं, और विपक्ष में बैठे हुए जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, कोई नेता भी इधर नहीं चल करके आया RJD का, तेजस्वी जी जिम्मेदार हैं। बड़ी क्रांति हो जाएगी अगर नहीं सुधरेंगे ये लोग। चलिए ठीक है।